अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डाटा साइंस एंड डाटा गैदरिंग, यानी कि यूनिट नंबर 6। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि डाटा साइंस क्या है और डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। यानी कि इस सारे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, पढ़ेंगे उसका क्वालिटेटिव डाटा का, क्वांटिटेटिव डाटा का, उसकी डाटा की सारी टाइप्स पढ़ेंगे, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस सब में आप लोग ये पढ़ेंगे, यानी कि आप लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्टोरेज डाटा है कि डाटा को स्टोर किस तरह से किया जाता है, टेक्निक्स, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस, हर चीज़ इस चैप्टर में आप लोग बहुत क्लीनली पढ़ेंगे। तो चलें चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इधर हमें इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या है कि दिस explore various aspects of data management and its impact on our understanding of information. We begin by examining different types of data and effective way to collect and store it. We shall learn method for organizing and analyzing data using both quantitative and qualitative techniques. We will also look into data visualization, which helps us understand complex information through charts and graphs. Next, we will discuss collaborative tools and cloud computing along with ethical issues involved in working with data. यानी कि इस चैप्टर में उसने क्या कहा हुआ है कि आप लोग देखेंगे कि डाटा क्या है, वो किस तरह से कलेक्ट हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हर तरह से आप लोग देखेंगे कि डाटा किस तरह से हो रहा है। यानी कि आजकल का जो चीज़ें हैं वो सारी, हर एक जो चीज़ है वो डाटा ही है। यानी कि आजकल हर चीज़ डाटा ही है। आपको यूट्यूब, वॉच हिस्ट्री, स्कूल के मार्क्स, वेदर, सब डाटा ही है। चलिए अब हम सीखते हैं कि इसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो इधर आ जाता है डाटा, यानी कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड अबाउट थिंग्स अराउंड अस दैट वी कैन प्रोसेस टू जनरेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन। यानी कि डाटा जो है वो क्या है, वो रॉ फैक्ट्स हैं। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा। यानी कि उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उस रॉ फैक्ट्स को हम लोग जो करते हैं सारा, वो हमारा क्या होता है कि क्या है, वो डाटा। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यानी कि इसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, सच एज नंबर्स, नंबर हो सकते हैं, वर्ड्स, मेजरमेंट, यानी कि वर्ड्स हो सकते हैं, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, और इवन इमेज एंड साउंड में जनरेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इधर मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि देखें, आपका नाम डाटा है, आज का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी डाटा है। आपके दोस्त की फ़ोटो, वो भी दुकान में आज 20 पेन बिके हैं, ये भी डाटा है। जब हम इन रॉ फैक्ट्स को प्रोसेस करते हैं तो ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। यानी कि सारे रॉ फैक्ट्स को इकट्ठा करके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनाते हैं, हम लोग एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये जो सारा कुछ होता है वो हमारा क्या होता है, डाटा। उसके बाद हम इधर आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, डाटा की टाइप्स को। इसको दो ब्रॉड कैटेगराइज में किया गया हुआ है, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा और एक को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो रेफ़र करता है, यानी कि आपको क्यू के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि क्यू क्वालिटी, यानी कि किसी भी चीज़ के क्वालिटी को बताता है। यानी कि ये वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन ये नंबर्स नहीं हो सकते। यानी कि ये नॉन न्यूमेरिक हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं और कैटेगराइज हो सकते हैं। ये नंबर्स जो हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएंगे। यानी कि देखें, जैसे कि आपके दोस्तों के नाम अली, सारा, अहमद, यानी कि ये सारे काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि हम उसकी सिर्फ खसूसियत, क्वालिटी को बता सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। यानी कि क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स to categorize or label used to describe the qualities or characteristics of something rather than its quantity। यानी कि हम उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार को नहीं बता सकते लेकिन हम उसकी क्वालिटी को
बता सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा ऑफर अ वे टू कैटेगराइज एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू ओपिनियंस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस थ्रू डिस्क्रिप्शंस रादर देन नंबर्स। यानी कि हम लोग इन चीज़ों का और राय दे सकते हैं, उसका बिहेवियर बता सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं बता सकते कि आया के सारा इतने नंबर की है, यहाँ अली इतने नंबर का, ये सारा कुछ हम नहीं बता सकते। की कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वालिटेटिव डाटा इंक्लूड्स नॉन न्यूमेरिक, डिस्क्रिप्टिव एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। आगे हमारे पास आ जाता है यानी कि नॉन न्यूमेरिकल, यानी कि ये न्यूमेरिकल नहीं होते। ये किसी का नाम हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, सैम्पल्स यूज भी इसमें नहीं होते। क्वालिटेटिव डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, लेबल आर सैम्पल इंस्टेड ऑफ नंबर्स। इट डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स रेदर देन क्वांटिटीज़, यानी कि ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स को रेदर देन क्वांटिटी, क्वांटिटी को नहीं बताता। एग्जाम्पल इंक्लूड द नेम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, यानी कि आप एग्जाम्पल ले लेंगे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नेम यानी कि अली, बदर, कासिम एक्स्ट्रा जो भी हैं। आगे हम कैटेगोरिकल, यानी कि इनको कैटेगराइज किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज आर क्लास बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, उनकी कैटेगराइज बना के इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना पढ़ते हैं और ये वाले सही नहीं पढ़ते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यही इसकी एग्जांपल है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की हो सकती हैं उसकी एग्जांपल, यानी कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से हमने करना है। जो बहुत लाइक स्टूडेंट हैं उनको सेपरेट कर लिया, दूसरों को नॉर्मल को सेपरेट कर लिया। इसी तरह फ्रूट्स की हैं कि जो बहुत यूज़फुल हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको एक तरफ कर लिया, बाकियों को एक तरफ कर लिया। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव डाटा में, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वान्टिटेटिव डाटा। तो आपने याद रखना है कि क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो क्वांटिटी से ज़ाहिर होता है। जैसे कि देखें क्वालिटेटिव डाटा है, उसकी मैं आपको एग्जांपल दे दी। इसी तरह से क्वांटिटेटिव डाटा है तो इसकी एग्जांपल भी है कि आप क्या पहने हैं, ब्लू शर्ट। क्वांटिटेटिव आपकी कीमत, यानी कि उसकी शर्ट की कीमत, यानी कि उसने आपने ब्लू शर्ट पहनी है तो उसकी कीमत क्या है, 1500, 1600, 800 जितनी भी है वो उसकी क्या होगी, क्वांटिटी, यानी कि बता रही है कि ये इतने के। या किसी भी चीज़ की हाइट, यानी कि उसकी एक बंदे की हाइट है 5.5, तो यहाँ उसके मेजरेबल हम उसको कर सकते हैं कि ये रूम जो है वो इतने फिट का है। या फिर हम उसको काउंट कर सकते हैं कि फ्रिज में कितने जो है वो अंडे पड़े हुए हैं, 12 पड़े हैं, 35 पड़े हैं, जितने पड़े हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं। यानी कि हम जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, हम उसकी बता सकते हैं, क्वांटिटी मिकदार को बता सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर यूज टू मेजर द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। दीज डाटा टाइप्स आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ मच और हाउ लॉन्ग, यानी कि ये कितना है और कितना बड़ा है। एंड वी कैन यूज़ फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग एंड स्टैटिकल एनालिसिस। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इंक्लूड्स बीइंग न्यूमेरिकल, मेजरेबल, काउंटेबल एंड अर्थमेटिकल। इनके जैसे मैंने आपको इन सब की एग्जांपल दे दी है। न्यूमेरिकल में क्या आएगा, उसकी हाइट, मेजरेबल में क्या आएगा, रूम की पैमाइश, काउंटेबल में क्या आएगा, स्टूडेंट कितने हैं, फ्रिज में अंडे कितने हैं, अर्थमेटिकल में क्या आ जाएगा, एक पेन 20 का है, 5 पेन को 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, आप क्वालिटेटिव होगा कि आप क्या पहने हुए हैं, ब्लू शर्ट, लेकिन क्वांटिटेटिव क्या होगा कि आपकी शर्ट की कीमत क्या। क्वालिटेटिव क्या आपने कौन सी शर्ट पहनी हुई है, ब्लू, और क्वांटिटेटिव क्या आपकी शर्ट की कीमत क्या है, 1500। तो ये सारा कुछ आपका किस में आ जाता है, डाटा की टाइप्स में। दो तरह की टाइप्स हैं इसकी, ब्रॉड कैटेगराइज जो होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया कि क्वालिटेटिव में आप बताते हैं कि उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में आपने क्या करना होता है कि उस चीज़ की कीमत बतानी है, उसका नंबर बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है ताकि आपको नेक्स्ट जब इनकी ज़रूरत पड़े तो आपको ये याद हो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।